मित्रों, हरे कृष्णा। आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड साइकोथेरेपिस्ट एस.एन. दारूवाला। हम हमेशा कोई न कोई विषय लेके चलते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। उस कड़ी के अंदर आज हम विषय ले रहे हैं, मित्र कैसा हो। मित्र हमारे प्रत्येक के जीवन के अंदर एक बहुत ही अहम मुकाम रखता है, एक अहम रोल रखता है। बिगर मित्र के किसी का भी जीवन अधूरा जैसा माना जाता है। इसमें शास्त्रों में भी उल्लेख है मित्रों का, जैसे कि महाभारत काल के अंदर मित्रों की व्याख्या करते हैं तो उसके अंदर कर्ण दुर्योधन की मित्रता, कृष्ण सुदामा की मित्रता, कृष्ण अर्जुन की मित्रता, द्रोण और राजा द्रुपद की मित्रता, ये मित्रताएं बड़ी अहम मानी गई हैं। मगर अहम किस लिहाज से हैं, इसमें कौन सी मित्रता श्रेष्ठ मानी जाए, इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालें और उस पर चर्चा करें। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता को लोग श्रेष्ठ बताते हैं, मगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मित्रता पूर्ण नहीं थी। कारण कि कर्ण दुर्योधन की वजह से ऋणी था, दुर्योधन अहंकारी था और उसको ऋणी कर दिया था राज्य दे करके। इसलिए वो ऋणी होने की वजह से दुर्योधन के जो बुराएं थी उसको नहीं दिखाई देती थी। तो ये मित्रता श्रेष्ठ नहीं है। उसका परिणाम क्या हुआ सर्वविदित है। इसलिए इस मित्रता को श्रेष्ठ मित्रताओं में नहीं माना जा सकता है। इसको एक तरफा मित्रता श्रेष्ठ मानी जा सकती है। दूसरे नंबर की मित्रता आती है द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद की। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य जो थे ये बचपन के मित्र थे, साथ में गुरुकुल में पढ़े हुए थे, इसलिए इनकी मित्रता बचपन की बड़ी श्रेष्ठ थी। मगर जैसे ही राजा द्रुपद राजा बन जाते हैं तो द्रोणाचार्य एक मित्रवश कहते हैं, भाई मेरा मित्र है, मेरी कोई मदद करेगा। मदद के लिए जाते हैं, खाली एक गौ माता मांगने जाते हैं, जिसके अंदर भी अहंकारवश राजा द्रुपद उनको बड़ा अपमानित करके वहाँ से भेजता है कि वो दिन गए, हम शिक्षा काल के अंदर थे, हम मित्र थे, आज मैं राजा हूँ और तुम याचक की भूमिका में हो, तुम यहाँ से चले जाओ। अपमान करके वहाँ से भगा देता है। अहंकारी मित्रता भी श्रेष्ठ नहीं होती है। तीसरे नंबर के जो मित्र आते हैं कृष्ण और सुदामा वाली, निस्वार्थ भाव। कृष्ण का बिल्कुल ही निस्वार्थ भाव एक दरिद्र ब्राह्मण के लिए, और ये मित्रता श्रेष्ठ मानी गई है। कारण हरे कृष्णा सॉरी ये मित्रता भी श्रेष्ठ मानी गई कारण कि इनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था कृष्ण का, और सुदामा की उनने हर पल हर समय मदद करी। और फिर कृष्ण अर्जुन की मित्रता को देखा जाए तो कृष्ण को अर्जुन से भी कोई लेना देना नहीं था, फिर भी अपने मित्र की अंतिम समय तक, युद्ध की समाप्ति तक अपने मित्र की सहायता करी, और ये मित्रता को श्रेष्ठ माना जाता है। अब इसमें थोड़ा सा आध्यात्मिक पहलू भी हम देख लें। आध्यात्मिक पहलू क्या है? ये जीवात्मा जब जन्म लेती है तो ये तीन गुण लेकर के इस संसार में जन्म लेती है। वो गुण क्या? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये गुण जो होते हैं, तमोगुण जो होते हैं वो आलस्य, प्रमाद, अहंकार, न जाने क्या क्या जो बुराएं होती है वो सारी तमोगुणी मित्रों के अंदर होती है, और वो भी अपना जीवन बर्बाद एक दूसरे का कर लेते हैं। ये मित्रता, इस तरीके तमोगुणी मित्रों की भी श्रेष्ठता नहीं मानी गई है। रजोगुणी मित्र जो होते हैं, रजोगुणी मतलब क्रियाशील, अपने स्वार्थ के लिए कार्य करने वाले जो मित्र होते हैं वो एक दूसरे का उपयोग कर लेते हैं। ये मित्रता भी श्रेष्ठ नहीं मानी गई। कारण कि एक दूसरे का उपयोग करने के उसके अंदर एक दूसरे को हानि पहुंचा देते हैं, तो ये मित्रता भी श्रेष्ठ नहीं मानी गई है। सबसे श्रेष्ठ सतोगुणी मित्रता मानी गई है कि एक दूसरे से कोई अपेक्षा के बिना जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, ये श्रेष्ठ मित्रताओं के अंदर आती है, जिसमें कृष्ण और सुदामा की मित्रता, कृष्ण और अर्जुन की मित्रता श्रेष्ठ मानी गई है। इसी प्रकार से मैं आपको एक और बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा। जब पति पत्नियों के बीच में गुण मिलान होता है तो गुण मिलान के अंदर हमको ये गुण भी देखने चाहिए जो तीन गुणों की मैंने व्याख्या करी है। यदि तमोगुणी से तमोगुणी मिल जाएंगे तो उनका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सतोगुणी के साथ सतोगुणी का मिलान हो। रजोगुणी और तमोगुणी ये भी अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। तमोगुणी से तमोगुणी भी दोनों स्वार्थवश अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। एक दूसरे का लालच रहता है, एक दूसरे से अपेक्षाएं रहती है, उस अपेक्षा के चक्कर में दोनों का जीवन बर्बाद हो जाता है मित्रों। इसलिए ये पति पत्नी, लड़के लड़की के गुण मिलान के अंदर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे मेरी अपेक्षा है। आप इस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस पर थोड़ा सा गौर से 2 बार सुनिएगा। मुझे लगता है आप इसमें कुछ अपने जीवन में कुछ संशोधन कर पाएंगे, कुछ रिफॉर्म्स ले पाएंगे। हरे कृष्णा, नमस्कार।